सेशन 2। देखिए व्हाट वी आर स्टार्टिंग सर्कल पार्ट 2। तो बच्चे लास्ट पार्ट में अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो हमने छोटे छोटे से क्वेश्चंस किए थे और हमारा लास्ट जो प्रूफ वाला पार्ट था वो ये था कि व्हेन टू इक्वल कॉर्ड्स आर ड्रॉन एट सर्कल दे विल सबटेंड द सेम एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब ये है बच्चे कि ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल y, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब हम ये कहते हैं कि ये और ये क्या है? इक्वल है। ना कम ऑन टू नेक्स्ट फेज। इसमें हमने एक और कहा था बच्चे कि अगर एंगल इक्वल सबटेंड हो रहे हैं दो डिफरेंट कॉर्ड्स पे, दैट मींस ये एंगल और, तो फिर ये कॉर्ड क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो ये हमारा लास्ट सेशन का क्या था? क्वेश्चंस था जो हमने यहाँ पे क्या किया था? रिकॉल किया था, या ऐसा कह लीजिए डिफाइन किया था। आज जो मेरा टॉपिक मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं बच्चे, आज का मेरा जो पहला टॉपिक है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर। कहां से? ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या क्वेश्चन का फॉर्मेशन है? देखिए क्या है। ही सेड कि आपके पास एक सर्कल है, ओके, उस सर्कल में एक कॉर्ड है एंड you are drawing a perpendicular from the center on this chord। आपने इस कॉर्ड पे क्या ड्राउ कर लिया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीन जानते हो ना बच्चे कि ये बोथ एंगल कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री 90 डिग्री। डिग्री के हो गए। नाउ इफ दिस इज योर कॉर्ड AB and this is the point M, we want to show that whether AM is equal to MB। इस चीज को हमने क्या करना है? शो करना है कि whenever any line drawn from a center to the chord in perpendicular form will bisect the chord। तो how we will prove it? मैं बड़ा सिंपल से तरीके से इसको प्रूव कर रहा हूं बच्चे। We will just join these points। सपोज कीजिए ये आपका सेंटर O है, तो we have joined OA। हम अब किसको ज्वाइन करेंगे? OB को। Now if you see हमारे पास ये वाली वैल्यूज क्या आ गई? So they both are congruent। यस। अभी हम आते हैं इस पे कॉन्ग्रेंसी वाले पॉइंट पे भी कि हम इनको कब कहेंगे कि दे आर कॉन्ग्रेंट। देखिए क्या होगा। OA is equals to OB। everybody knows why we say OA is equal to OB? So because radius are same। So they are Radius। radius. Okay, very good। Now OM and OM Common sir। common term, and angle 1 is equal to angle 2, Each So 90 90 degree। degree. 90 degree। तो can we say OAM is congruent to OBM? Yes, sir. Yes By sir। which property? Sir, by So side angle side। SAS. No, this is not SAS. SS. Sir, RHS. Sir, SSS. RHS. SSS RHS. Sir, RHS. Side angle side sir। नहीं Sir, बच्चे, ASS. ये होगा RHS से। Sir, because we have a right angle here. We have a right angle here, we cannot say SAS क्योंकि RHS. when you are saying SAS that means angle Included included between two sides। Okay, Yes, sir. तो ये होगा by RHS। और अगर ये RHS से congruent है तो we can simply say AM is equal to MB। MB by By CPCT. CP।
CP CT। किसी को कोई डाउट बचे? अच्छा, इसी का एक और वर्जन सुनिए। सर ठीक। एक बार सर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो देखिए हमने क्या ड्राउट किया बच्चे, हमने यहाँ पे एक चीज की कि वी हैव जॉइंड दिस पॉइंट, वन ट्रायंगल इज दिस OMB and one triangle is this OBM. Okay, now what we say, OA is equal to OB because both are radius. Next, OM and OM equal, common, and angle 1 is equal to angle 2. Okay, now we can say this triangle is congruent to this triangle. And when we say these both triangles are congruent, so we can simply say AM is equal to MB by which property? CPCT। CPCT। अच्छा, इसका अपोजिट भी आइए बच्चे, इसका अपोजिट भी एक उसी फॉर्म का क्वेश्चन है। व्हेन आई सेड कि दिस इज अ सर्कल and this is a chord, chord is AB and here is a center O. अब मैं ये कह रहा हूं बच्चे, if we are drawing a line this and it bisect the chord, that means ये आपको ऑलरेडी दे दिया गया कि AM is equal to किसके है? MB। तो we can say that this will intersect it at right angles. right angles. ये वाला फॉर्मेशन भी आपके पास हो जाएगा। Now how we can say so? ये भी horizontally है। एक मिनट, तो बिल्कुल उसी तरह से हम ज्वाइन करेंगे, let it be OA, let it be OB. OB तो we can say OA is equal to OB, radius OM is equal to Common. OM, common, and this one is LM. given to you, AM is equal to MB, MB it is given. तो we can say that these two triangles are congruent. तो अगर ये दो triangles congruent होंगे बच्चे, तो angle 1 is equal to 2 होगा by CPCT, and we will know that also and 1 plus 2 will be 180 because of linear 180 pair. degree. Very good. 1 plus 2 is equal to 180 because of linear pair. divided by 2. So that's why angle 1 is 90 degree and 2 is also 90 degree. Yes, sir. ठीक, तो ये आपके पास एक वाइस वर्सा सिचुएशन होगी बच्चे कि when we say that any perpendicular drawn from center, it will bisect the chord, and if any line from passing through center bisecting the chord, तो it will definitely be at 90 degree. अब बच्चे सर इस सिचुएशन में सर SSS हो जाएगा ना प्रॉपर्टी? बिल्कुल, by S and S इस सिचुएशन में यही प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। अच्छा, एक चीज नोटिस कीजिए, if you deal with 10.1, 10.2 and 10.3, आपको सेम सिचुएशन के क्या मिलेंगे क्वेश्चंस में? चेक कर लीजिए, जो हमने अभी तक क्या कर ली, सॉल्व कर ली। अब मेरा जो क्वेश्चन शुरू होने वाला है बच्चे, वो थोड़ा सा क्या होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट में शुरू होने वाला है, और अब हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो लीजिए मैं अभी प्रॉपर्टीज के साथ शुरू कर रहा हूं। इफ यू आर डीलिंग विथ दिस वन, अभी देखिएगा जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इफ यू हैव अ सर्कल, ओके, नाउ आई कैन से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहा हूं बच्चे, दिस इज अ chord AB
and this is a chord CD. Now it is given to me that AB is equal to CD. ये आपको गिवन है बच्चे कि दोनों chords क्या हैं, इक्वल हैं. Now Equal. what I want to prove, O is the center. Now I draw a perpendicular distance from O to AB, which is known as M. देखिए ये 90 डिग्री होगा. And I am drawing a perpendicular from O to CD, which is known as N. One. तो बच्चे what we want to prove, we want to prove whether OM is equal to ON. थ्योरम का प्रोस्पेक्टिव सुनिए बच्चे, हम ये कहना चाहते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ठीक, कि विद इन वन सर्कल इफ वी हैव टू इक्वल कॉर्ड्स दे आर एट इक्वल डिस्टेंस. तो उस चीज को हम क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं. अच्छा, एक चीज तो आपने नोटिस की होगी कि वी कैन अज्यूम ना कि AM इज इक्वल टू MB, बिकॉज ये सेंटर है और सेंटर से एक लाइन ड्रा आउट हो रही है, तो वो इसको परपेंडिकुलर भी करेगी और क्या होगी, बाइसेक्ट भी करेगी. now in this scene I can say CN is equal to ND, क्योंकि आप ये लाइन ड्रा आउट करें और ये परपेंडिकुलर भी है और इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट भी करेगी. Got it? Now come on to my point. Join it. अब join क्या करना बच्चे, join BO and OD. Simple सा. Okay. Now I am dealing with OMB triangle and triangle OND. अब चेक करने वाली क्या बात है बच्चे, चेक आप ये करेंगे, this is angle 1 and this is angle 2. So they Okay. will be equal. चलिए कोशिश करते हैं. एंगल 1 is equal to angle 2 because 90 degree each. both are 90 degree each. Now come on to next one. OB is equal to OD. क्या होगा, OD. Radius. Both are They both are radius. Radii. 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 ठीक, आगे क्या स्टेप होगा बच्चे, Sir, but we have to prove that the radii are equal. नहीं बच्चे रेडियस तो इक्वल ही होते हैं ना, रेडियस थोड़ा प्रूव करना हमने इक्वल, हमने तो ये प्रूव करना है कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू CD. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, हमने प्रूव करना है कि O से लेकर M तक और O से लेकर N तक ये डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी. Equal. यहाँ मैं कुछ गलत बोल गया था, हमने ये प्रूव करना है कि OM इज इक्वल टू. अच्छा एक चीज और देखिए, हमने ये कहा था ना बच्चे कि जो AB है वो CD के इक्वल होगा. Yes, sir. Yes, sir. अब Given. है. देखिए MB AB का हाफ है Yes, और sir. ND is equal also. ND इज आल्सो अ हाफ ऑफ CD. Yes, तो sir. हम ये कह सकते हैं ना कि MB की वैल्यू किसके इक्वल जाएगी, ND. ND की इक्वल जाएगी. नाउ इफ यू विल सी दीज डायग्राम, अभी जो मैं बना रहा हूं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, Congruent. कॉन्ग्रुएंट होगी बाय RHS. Yes, sir. और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुई बच्चे तो वी विल सिंपली से OM ON is equals to ON. ON बाय CPCT. CPCT. अगर किसी भी बच्चे को ये नहीं पता चला तो प्लीज मेरे से पूछें. एनीबॉडी? सर ND सर MB के इक्वल कैसे हुआ? बिल्कुल, देखिए हमें ये गिवन था ना बच्चे कि AB इज इक्वल टू CD, गिवन था यस सर. बिकॉज दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं. मैंने AB को 2 से डिवाइड कर दिया, CD को 2 से डिवाइड कर दिया. नाउ चेक कीजिएगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, जब मैं AB को 2 से डिवाइड करूंगा तो वी विल गेट 2 पार्ट्स, वन इज AM एंड अनदर इज MB. तो मैं दोनों में से कोई भी लिख सकता हूँ ना, यस हाफ. सर. तो मैंने AB का हाफ लिख दिया MB. अब सेम
CD के 2 पार्ट्स हैं बच्चे, इक्वल पार्ट CN एंड ND। और जब मैं CD का पार्ट्स करूंगा तो वो किसकी इक्वल जाएगा? ND के। वैसे तो मैं CN भी लिख सकता था, बट बिकॉज बोथ आर इक्वल, और इसीलिए हमने बोल दिया कि MB इज इक्वल टू ND। And sir, in the bracket we can write that halves of equals are equal. हाँ, यस, ये किसने बताया था? पहले ये बता। Sir, Niyati. हैं? Sir, Euclid. हाँ, यस, ठीक है। यूक्लिड ने ये बताया था कि हाफ ऑफ द इक्वल इज आल्सो Are equal. इक्वल। ठीक, देखिए फिर से हम चेक कर रहे हैं कि अगर आपको ये दिया हो कि ये AB है, विच इज इक्वल टू CD, तो ये है M और ये है N। तो अगर ये बच्चे, मैं ये कह रहा था कि दे आर इक्वल, मीन्स टू से AB इज इक्वल टू CD, और इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, यानी इसका हाफ अगर AM है तो वो CN के इक्वल होगा, और MB ND के इक्वल होगा। ये हमें यूक्लिड ने बताया था। उल्टा भी बोल सकते हैं, ND कैन आल्सो बी इक्वल टू AM, एंड नेक्स्ट वी कैन से CN इज आल्सो इक्वल टू MB। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. तो ये आपके पास आपके इन क्वेश्चंस की क्या हो जाती है? वैल्यूज हो जाती है, जब हम इसको सिंपली क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। और हमारा ये टॉपिक क्या चल रहा है? सर्कल्स चल रहा है। ओके, अच्छा, एक चीज आप सबसे पूछनी, एक सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ मेनी सर्कल आई कैन ड्रा फ्रॉम दिस पॉइंट? Infinite. Sir, Sir, infinite. Infinite, very good. तो I can draw infinite point through this circle. कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितने मर्जी करते जाइए। तो we can say, we can draw infinite point on this circle. Sorry, infinite circle on this point. अब चलिए बच्चे, अब हम आते हैं एक और दूसरे पॉइंट्स में, ठीक, कि किस तरह से इनको डिफाइन करेंगे। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन इसी का रेसिप्रोकल आ रहा है और आप प्रूव करेंगे, ठीक। क्वेश्चन है, दिस इज अ सर्कल, ओके, और आपको कहा गया बच्चे, हियर वी हैव टू कॉर्ड्स, वन इज नोन एज AB and another is known as CD. Now we are drawing a perpendicular distance from this as OM, and we are drawing a perpendicular from this as ON. ये O है, और आपको बच्चे गिवन है कि OM इज इक्वल टू किसके है? ON की इक्वल, ओके। क्या इक्वल है? OM इज इक्वल टू ON आपको गिवन है। अब आपने प्रूव करना है बच्चे वेदर AB इज इक्वल टू CD, यानी आपने दोनों कॉर्ड्स को इक्वल करना है। और आई कैन से, जो हमने लास्ट इक्वेशन की थी उसका क्या करना है? सर ये कन्वर्स है उसका। कन्वर्स है उसका। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस एंगल ये विल वाला बी एंगल 90 कितने डिग्री। डिग्री का दिया 90 हुआ है? degree. 90 डिग्री। 90 डिग्री का है, ठीक। तो वी वांट टू चेक इट। देखिए, इसको चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, फिर से
हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन दिस पॉइंट OB and join this point OD. Now I can take the triangle OMB and OND. देखिए इसमें क्या हुआ बच्चे, इसमें आया OM is equal to ON. समझ गए? यस सर। Yes, sir. बिकॉज ये आपको गिवन है, किसी को डाउट तो नहीं? नेक्स्ट sir. No, I sir. can say OB is equal to OD. OD Radii. radii, or if I can say this is 1, this is 2, angle Angle 1 is one equal equal to to One is equal to angle two. angle 2. angle Equal to 2, 90 degree. 90 degree each. So what we can say, OMB triangle is congruent to OND triangle. बोल सकते हैं ना? Sir, by RHS. By RHS, and so we can say MB is equal to ND, Sir, CPCT. CPCT. अच्छा बच्चे, अब मैं जस्ट इतना सा लिखूंगा, सिमिलरली We can also prove that AM equal to CN. yes, we can prove that AM is equal to NC. सिमिलरली, बस आपको कुछ नहीं करना, बिकॉज सिमिलरली कैसे करोगे बच्चे, इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट एंड ज्वाइन दिस पॉइंट, these two triangles are also congruent, you can say AM is equal to this one. अब आप इनको ऐड कर लीजिए, if you adding these two terms it becomes AB, if you add this it becomes CD. तो हम ये कह सकते हैं बच्चे, if two chords are equal distance from the center, they are also Equal. Sir, yes बच्चे. so we can also do it in this way. So we know that a line coming from the center which is perpendicular to a chord will bisect it. So we know that AB is being bisected by OM. So if Yes, so yes, MB will yes. be equal to AM. AM, yes, definitely you can say, कोई प्रॉब्लम नहीं. So that will ठीक. be easy instead of it. चलिए, इट्स अप टू यू, और हमें तो वही सीखना बच्चे जो आपको क्या लगता हो, इजी Easy. लगता हो. ठीक है, इफ यू फील दैट दिस वन इज इजी, गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, तो ये भी आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक, यू विल फाइंड दैट इन अ सिंपल वे. अब बच्चे मेरी रिक्वेस्ट ये है, जस्ट ओपन योर एक्सरसाइज 10.4. 10.4 exercise. हाँ जी, चेक कीजिएगा, इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपको गिवन है, तो आई विल सॉल्व दैट एग्जांपल, एंड दिस एग्जांपल इज एग्जांपल 2, वेरी गुड एग्जांपल. ओके, व्हाट इज गिवन, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे, एंड चेक इट हाउ वी कैन प्रूव दैट. ही सेड इफ टू intersecting chords of a circle makes equal angle with the diameter passing through their point of intersection, prove that chords are equal. पहले तो ये देखिएगा कि what do we mean by this question. One circle is given to you. Okay, बच्चे उस सर्कल में आपको दो कॉर्ड्स दी गई हैं. ठीक, एंड दिस कॉर्ड इज नोन एज AB. ओके, एंड दिस कॉर्ड इज नोन एज CD. ओके, एंड
This is the diameter passing through their intersecting points. और बच्चे डायमीटर है तो डेफिनेटली ये किस में से पास आउट कर रहा होगा, सेंटर में से पास आउट कर रहा होगा। एंड क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, दिस इज गिवन टू यू कि आपका ये एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, जस्ट इतना आपको गिवन है। एंड व्हाट यू वांट टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना है बच्चे कि ये दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट मीन्स we want to show that AB is equal to CD. करें स्टार्ट? यस सर। Prove हाँ जी। congruency. So we हाँ will बिल्कुल डेफिनेटली लिसन मी। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, वी विल ड्रा अ परपेंडिकुलर, ये हो गया। एंड वी विल आल्सो ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द center, and we can say this is point M and this is point L। इसको ना आपकी बुक में उसने कहा है कि let it be। अच्छा अब एक चीज बताइए, अभी तो हमें कुछ नहीं पता, बट हमें ये सिर्फ इतना पता लग गया कि ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। बच्चे एक मैं कंक्लूड कर रहा हूं एंड आई होप आप सबको पता चल जाएगा, दिस इज एंगल 3 and this is angle 4। directly I want to say angle 3 is equal to 4। बस मेरे को ये बता दो, do you know that? Sir, adjacent angles. No, sir. कोई बात नहीं, जस्ट फोकस करो। देखो दो ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 90, इसका ये एंगल 90, ओके। और जो वन दोनों सर जो दोनों ट्रायंगल है सर उसमें से जो एंगल 1 है सर एंगल 2 के बराबर हो गया, और सर दोनों में 90 डिग्री भी सर बराबर हो गया, तो सर वो जो थर्ड एंगल है सर वो भी बराबर ही होगा, क्योंकि सर बराबर ही होगा, तीनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 होता है। वेरी गुड, ये है हमारे पास क्वेश्चंस। तो मैं डायरेक्टली यहां से बोल सकता हूं कि वी नो दैट फ्रॉम दिस सिस्टम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हाँ जी, पता चला। और लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी हो गया बच्चे, आपने प्रूव ही कर दिया। कैसे प्रूव कर दिया? नाउ आई एम स्टार्टिंग विद ट्रायंगल OEL। कौन सी? Angle OEL OEL. एंड ट्रायंगल OEM। जिनको नहीं पता चल रहा तो मैं उनको शेड करके बता रहा हूं। आई एम डीलिंग विद दिस ट्रायंगल OEM। सर वो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 का बता दो फिर से। बिल्कुल बताता हूं, अभी आता हूं। अच्छा एक चीज बताइए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है, एक ये और एक ये। आपको कहा गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो आप 5 और 6 के बारे में क्या कहेंगे बताइए? दे आर आल्सो इक्वल sir, ना? they are also Yes, sir. equal. क्यों कहेंगे? देखिए Sir, through बिकॉज angle sum 1 property. प्लस Angles. 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 and 2 plus 4 plus 6 is also equal to 180। 180 degree. 1 2 के इक्वल है, कैंसल। 3 4 के इक्वल है, कैंसल। Cancel out. तो व्हाट इज लेफ्ट? 5 Angle 6 5 is equals to angle 6. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। बस हो गया ना सर दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ऐसे? बच्चे? कॉन्ग्रेंट नहीं होते, कॉन्ग्रेंट के लिए तो हमें साइड्स की भी जरूरत पड़ती है ना, इनको हम सिमिलर बोल देते हैं, ओके विच सर। यू विल स्टडी इन योर 10th क्लास। कॉन्ग्रेंट के लिए तो कोई साइड का होना भी जरूरी है, बट इसमें कोई साइड तो इक्वल नहीं ना हो रही। हाँ सर अभी ये देखिए, तो हमने बोल दिया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब मैं ले रहा हूं, नाउ वी आर डीलिंग विद ट्रायंगल OEM एंड ट्रायंगल OEL एंड ट्रायंगल OEM। जरा चेक कीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। यू नो दैट OE इज इक्वल टू OE कॉमन। यस सर। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यस सर। सर एंड गिवन है। एंगल गिवन, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अभी हमने प्रूव किया ना?
यस सर। अब लीजिए फिर इसका मतलब बाई एंगल साइड एंगल क्या हो गया? बाई एंगल साइड एंगल, They are congruent. दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रेंट होगी ना। और अगर कॉन्ग्रेंट होगी बच्चे तो अब आप ये बोल सकते हो, चेक इट, कि OL इज इक्वल टू OM CPCT. CPCT, बोल सकते हैं ना। Yes, sir. Definitely. यस सर। OL इज इक्वल टू OM। और अभी अभी हमने एक थ्योरम की थी बच्चे, when the distance of any chord from the center are equal, तो what we can say? They bisect the chord. हाँ, chords are also So equal. equal। भूल गए? अभी तो हमने थ्योरम की थी, फिर से एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं। हमने ये किया था बच्चे कि इफ टू chords are there and distance from the center of both the chords are equal, तो we can say Chords will be equal. chords will be equal। तो सेम सिचुएशन arises here। आपने प्रूव क्या किया कि these distance from the center are equal। तो अब हम क्या बोलने जा रहे हैं कि इनके chords भी क्या होंगे? Equal. इक्वल होंगे। दिस इज द वे वी आर डिफाइनिंग द क्वेश्चन। Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। तो ये Yes, आपके इस क्वेश्चन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जब हम इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं या हम इसको डेफिनेशन में लिखते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, Yes, इसीलिए इसको कोट करके रखिएगा। बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है, बिकॉज सर्कल में यही प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आती है, काम आती हैं, जब हम इनको इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब आइए, अब मैं आ रहा हूं आपके पास। ये प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस कर ली, अभी भी काफी प्रॉपर्टीज हैं बाकी, बट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद सर्टेन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.4. 10.4। Now I'm starting with your question number 1. He said, two circle of radius 5 and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of their common chord। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किस वजह से, इंटरेस्टिंग इस वजह से बच्चे, here is a circle whose radius is 5. Here is another circle whose radius is 3. Natural है, its center is this and its center is this। अब आपको क्या आगे बना बच्चे कि if these are the two centers, the distance between their centers, or I can say AB is equal to, क्या आगे बना, 4 centimeter, and we want to find out the value of this common chord। इसको आप नाम दे दीजिए, let it be M and N। देखो MN क्या है, फर्स्ट सर्कल की भी कॉर्ड है और सेकंड सर्कल की भी कॉर्ड है। हाँ, व्हाट इज अगेन गिवन टू यू, हाँ जी, AM की वैल्यू कितने है, 5 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस है। और अगर मैं BM की वैल्यू डिफाइन करने की कोशिश करूं तो वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 3 centimeter. ओके, एंड वी विल, अच्छा एक चीज और भी इंटरेस्टिंग है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90, 90. और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90. 90. अच्छा, अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं तो ये क्या हो गया, MO। अच्छा, मेरा सिंपल सा मीनिंग ये है कि बच्चे अगर मैं MO को फाइंड आउट कर गया तो MO किसके इक्वल होगा, ON. ON. ON के इक्वल होगा।
यानी मैंने तो क्या फाइंड आउट करना है, जस्ट एमओ ही फाइंड MN, आउट करना है। yes sir, तो उसका मैं क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, उसको एंड देन डबल वी कर विल दो। फाइंड आउट द सिचुएशंस। तो लीजिए जरा, आपको 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई टू फाइंड आउट इट। बोलना नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट इट, और फिर हम उसके बाद इस क्वेश्चन check it, how we will find out. We will use the properties studied so far. हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी और फॉर्मेट से भी इसको किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वी कैन यूज द प्रॉपर्टी। इफ यू कैन सॉल्व इट बाय अनदर फॉर्मेट, यानी जो आपने प्रॉपर्टीज में अभी तक डिस्कस भी नहीं किया, तो हम उससे भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि वी विल यूज दैट पॉइंट। हाँ जी, एनीबॉडी? Sir, can we use the Pythagoras theorem? Yes, we can use the Pythagoras theorem. Why not? क्वेश्चन रीड कर लिया बच्चे आपने सबने अच्छी तरह से? Yes sir. What is given here? Two circle of radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points, and the distance between their center is कितनी दी हुई है? 5 and 3 centimeters. नहीं, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 4. 4। सेंटीमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो रही है? 4 हो रही है। अच्छा, एक चीज नोट करना, बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, एक चीज को नोट करना, ये 5 है, ये 4 है, एंड ये 3 है। इसका मतलब तो बच्चे ये कौन सी ट्रायंगल होनी चाहिए थी? Scalene triangle. Scalene कैलन triangle. नहीं, स्केलन तो होनी चाहिए थी। एक और प्रॉपर्टी फॉलो करे, चेक करो जरा ध्यान से। Sir, a Pythagorean triplet. यस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये एंगल वाला एंगल तो कितना डिग्री होना चाहिए था? 60. अब 90 डिग्री देखो, चेक 90. करो कि इफ दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक, ये 90 डिग्री, तो ये फिर ही क्या बनेगा? 5. 5 बनेगा। तो क्या आपको Yes. लगता है कि ये 90 डिग्री बन रहा है? नहीं सर. हाँ, तो अब आ जाइए। अब यहाँ पे एक बड़ा कॉमन सा पॉइंट आपके लिए रेज हो रहा है बच्चे। मैं इसी में दिखा रहा था कि अगर हमने इस सर्कल को ऐसा बना लिया तो ये हमारे लिए बड़ा डेंजरस काम हो जाएगा, ठीक? क्योंकि अगर हम इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को देखते हैं, तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो इस तरह से बनेगी नहीं। तो ये सर्कल की फॉर्मेशन क्या बनेगी? अब देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसकी, तो वो पता चला व्हाई दिस इज रॉन्ग। ये वाला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। इट मींस इट विल फॉलो पाइथागोरस, और पाइथागोरस का मतलब ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होना चाहिए? 90 degree. 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। अगर मैं इस सिचुएशन को लेता हूं तो क्वेश्चन इज लाइक दिस बच्चे, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस सपोज दिस इज अ बिगर सर्कल, ओके, और ये आपकी क्या है? कॉर्ड, ठीक। एंड अब मैं
इसको सेंटर मान के एक और सर्कल क्या कर लेता हूं? Excuse me, sir. यस बच्चे. Sir, can't we draw two separate circles? No, in this case we cannot draw because उसने आपको क्या दिया है? This is the first circle, please note कीजिएगा, and this is the radius of second circle. अब इन दोनों सर्कल के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 4 सेंटीमीटर. एंड ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस हो गया ना बच्चे, तो ये आपको कितना दिया हुआ था? 3, और ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, तो ये आपको कितना दिया हुआ था? 5. अगर ऐसा सीन क्रिएट करेंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं. चेक कीजिए. अब देखो ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है. कंडीशन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सर्कल is 4, the radius of the smaller one is 3, and the radius of the bigger one is 5. और एग्जैक्टली सारी सिचुएशन को फॉलो कर रहा है. और आपको क्या फाइंड आउट करना था बच्चे? यू हैव टू फाइंड आउट दिस कॉर्ड. आई थिंक अब मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बता दोगे. व्हाट इज द आंसर? 6. 6. बस दैट्स ऑल. सर ये जो कॉर्ड था सर, यहाँ पे सर 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है सर दोनों सर्कल्स के. तो यस, ये सर रहा वही दिस वन एंड दिस वन. सर उन्हीं 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जोड़ के सर कॉर्ड हो गया एक से कॉमन कॉर्ड. बिल्कुल. देखो कॉमन कॉर्ड तो है ये बच्चे. इफ वी विल सी दिस सर्कल, तो ये इस सर्कल की भी कॉर्ड है, एंड इफ वी विल सी दिस सर्कल, तो ये इस सर्कल की भी कॉर्ड है. बट इस सीन में क्या आ गया कि ये इस सर्कल का क्या है? डायमीटर भी पता है. सर Got it? इसके अलावा भी सर जो दोनों सर्कल्स है सर उसमें कोई और अलग से सर कॉमन कॉर्ड्स हो सकते हैं? नहीं बच्चे, कॉमन कॉर्ड तो हो सकते हैं, बट जो हमें सिचुएशन दी गई ना कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल इज 4, तो उस वजह से ये सीन ऐसा बन गया. अदरवाइज तो Sir- फिर हम Sir, in such a question we have to try कि जो chord होगी वो ही दूसरे सर्कल का उसी में से कोई रेडियस निकल जाए. हाँ डायमीटर. नहीं ऐसा नहीं होता बच्चे, क्वेश्चन तो किसी भी टाइप का हो सकता है, बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन Yes. ऐसा हो गया. Yes. गॉट इट? Yes. तो ये हमारी सर्कल के क्वेश्चंस की शुरुआत थी बच्चे. अभी हमने इनको शुरू किया है, एंड नाउ आई कैन यूटिलाइज ऑल द प्रॉपर्टीज इन नेक्स्ट सेशन. सर आपने सर एक थ्योरम करवाया था कि सर जो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल लेंथ. सर वो वाला सर एक बार सर दिखा सकते हैं, उसको सर नोट करना है. ये देखिए, अब मेरे हमने ये कहा था बच्चे कि अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? इक्वल है. ठीक, सेंटर से, तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे. तो हमने क्या कहा था? हमने ये 2 ट्रायंगल्स को क्या कर दिया? कॉन्ग्रेंट. और कॉन्ग्रेंट की वजह से हमने क्या कह दिया कि MB इज इक्वल टू ND. अब MB हाफ होती है AB का और ND हाफ होती है CD का, तो इससे आप सीधा बोल सकते हो कि AB इज इक्वल टू CD. अच्छा, सभी में ना वही सेम सीन सा हो रहा है, कॉन्ग्रेंसी. और कॉन्ग्रेंसी के बाद हम आगे क्या कर जाते? मूव कर जाते. ओके सर